हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोग 2 और 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने छोटा आ वाले भी कंप्लीट कर लिए थे, बड़ा आ वाले भी कंप्लीट कर लिया था और छोटी ई बड़ी ई भी कंप्लीट कर लिया था। और इसमें हम लोग ऊ और ऊ वाले देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का टॉपिक वही पुराना चल रहा था, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम लोग का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक। तो कोई न्यू टॉपिक नहीं, पुराना टॉपिक है, इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, हर चीज़ आप लोगों को पता है। हम लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही थी, डेली वीडियोज मिल रही थी आप लोगों को, तो कोई टफ टॉपिक नहीं। इसके पहले हम लोगों ने छोटी ई और बड़ी ई को देखा, कंप्लीट किया था पूरा। और नेक्स्ट वीडियो में छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाला हम लोग देखेंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी उपमा दी जाए, क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। तो उपमा, उपमेय, उपमान, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये चीज बताइएगा, आप लोगों को बिल्कुल एक रेगुलर वीडियो बना के समझा दिया जाएगा कि इसमें क्या उपमेय होता है, क्या उपमान होता है, क्या उपमा होता है, किसकी किससे तुलना की जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, परंतु अगर इस पे आप लोग पर्सनली कमेंट करेंगे कि मुझे उपमेय, उपमान, उपमा, इन सब चीज़ों में डिफरेंस बता दीजिए, तो बता दिया जाएगा। वैसे वीडियो में थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, क्योंकि ये खुद अपने में एक टॉपिक है और छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पूरा तो क्लियर कर पाना मुश्किल है, फिर भी कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे किसी से तुलना की जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख के देखते हैं पहले, फिर हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोगों ने अपनी नोटबुक ले ली, एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। तो ये हम लोगों का है एक। ठीक। तो इसमें कहना क्या चाहता है समझिए पहले। इसमें की गई है मुख की तुलना मयंक से। मयंक का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चांद, जिसको हम लोग कहते हैं मून। ठीक। तो मुख की तुलना किससे की गई है, चांद से। ठीक। तो देखिए, अब पहली चीज है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक। जिसकी, इसमें किसकी उपमा दी गई है, मुख की। ठीक। और जिससे दी जाए तो किससे दी गई है, मयंक से, मतलब चांद से। ठीक। जैसे एक और एग्जांपल है, चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए लिख रहा हूं, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें चरण कमल के समान किसके हैं, हरि के हैं। ठीक। हरि के चरण की तुलना किससे की गई है, कमल के से। चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक। तो ये तो समझाने के लिए थे, आप लोगों को समझने की कोशिश करनी। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए वो क्या होता है, उपमेय होता है। वैसे एक शिकायत मिल रही थी आपके और वीडियोज में, जो है आपके वॉइस क्या इशू है। तो वॉइस का इशू इस वीडियो में भी ना हो। अगर इस वीडियो में आप लोगों को वॉइस और कैमरा एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगा, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, चाहे मैं जो करूँ, ये आपका गड़बड़ हिलने वाला कुछ भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट है। अब किसी हम लोग का सेटअप है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और आप लोगों से लास्ट वीडियो में एक चीज़ पूछी गई थी, जिसका आंसर किसी ने दिया नहीं अभी तक। तो चीज़ क्या थी, हम लोग का ये तो समाप्त होने वाला है, अभी छोटा ऊ के बाद हम लोग का, अभी देखिए हम लोग का इस वीडियो में छोटा ऊ बड़ा ऊ चल रहा। ठीक। ये अभी कंप्लीट कर देंगे, अभी 10 से 15 मिनट में। फिर ए है, ए है, ए है, ये। ठीक। फिर ओ है और ओ है, दो है। ठीक। फिर अंग आ का इसमें कोई होता ही नहीं, रोल ही नहीं है इसमें। ठीक। तो ये दोनों है। ठीक। तो ऊ वाला तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, ए वाला नेक्स्ट में। तो सिर्फ कितने, 2 वीडियोज रह गए। उसके बाद हम लोगों को जैसा बताया गया था, का खा गा घा शुरू करना है। ठीक। का खा गा घा। ठीक। तो वही क्वेश्चन पुराना कि पार्टिकुलरली एक एक वर्ग पे वीडियो बनाया जाए,
या पूरा का वर्ग लिया जाए। एक बार फिर से आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है, ठीक। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपने सीनियर्स से बात की और टीम से बात की, तो उन्होंने कहा कि का वर्ग ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि इससे सिलेबस भी आपका जल्दी कंप्लीट होगा और लास्ट में आपको पीवाईक्यू तो प्रोवाइड करा ही दिया जाता है, जिसका कोई इश्यू ही नहीं है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो का वर्ग वाला ही ज़्यादा उचित है। बाकी अगर आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग अपनी, क्योंकि ऐसा है ना, अगर एक एक वर्ड को लिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं, जैसे ही हम लोगों का तत्सम तद्भव टॉपिक चला था, ठीक, तत्सम तद्भव, ठीक, तत्सम तद्भव हम लोगों का ये टॉपिक चला था। तो इसमें हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस देख लिए थे, ठीक, 250 प्लस और पीवाईक्यू मिला के हम लोगों ने 300 प्लस हमने कंप्लीट किए थे। तो हम लोगों ने जैसे 300 प्लस देख लिया, ठीक। अब उसके बाद भी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग करना क्या है, आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ठीक, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। ये आप तो नई फैसिलिटी लॉन्च कर दी है हमारी टीम ने, व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आप लोग तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको तुरंत डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिलेगी, वीडियो चाहिए वीडियो मिलेगा, डाउट है तो डाउट का आपका तुरंत भी क्लियर होगा। बट नो कॉल, उस पर कॉल आप लोगों को नहीं करनी। सिर्फ आपको हर समय कॉल नहीं कि 9 बजे वीडियो आया तो आपको 9 बजे कॉल कर देनी, तो उसके लिए उसका टाइम सिर्फ 10 to 5 है, ठीक। अगर आप लोग करना चाहे तो वैसे कॉल ना ही करें, अटेंड नहीं होगी, स्टाफ बहुत बिजी रहता है, तो आप लोगों को कॉल नहीं केवल मैसेज करना है। अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको 12 आवर्स में आपका सोल्यूशन गारंटीड हो जाएगा, ठीक। 12 घंटे के अंदर आपका सोल्यूशन पक्का हो जाएगा। तो आपको मैसेज कर देना अगर आपको कोई भी समस्या हो, कॉल अवॉइड करनी है, ठीक। और बाकी आप लोगों को इसमें अपना सजेशन देना है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो क्या है, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय होता, जिससे उपमा दी जाए उपमान होता। इसके हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिए तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, चरण कमल बंदोहरि रही। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अगर जिसकी और जिससे का अंतर समझ जाए तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का। तो नेक्स्ट है हम लोगों का, हाँ, जिसका मन उदार हो। क्या है, जिसका मन उदार हो। उदार का मतलब होता है विशाल हृदय वाला। क्या होता है, विशाल हृदय वाला। तो विशाल हृदय वाले को क्या कहते हैं, उदार। यह व्यक्ति बहुत ही उदार हृदय का है। कहा नहीं जाता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उदार हृदय का है, तो उसे क्या कहते हैं, उदार मना। हृदय का नहीं, हृदय वाला भी अभी देखना है हम लोगों को, लेकिन मन और हृदय में थोड़ा अंतर होता है, ठीक। ये चीज आप लोगों को भी कंफर्म क्या बोलते हैं बताई जाएगी, क्या डिफरेंस क्या होता है मन और हृदय में। मन अस्थिर होता है। क्या होता है, मन अस्थिर होता है। अभी आपने एक चीज कोई सोची, आपका मन कुछ सेकंडों में चेंज हो जाता है, मिनट भी नहीं लगते, जस्ट सेकंडों में मुझे ये चीज चाहिए। मन का क्या है, मन तो हर पल चेंज होता है, सबसे चंचल मन ही होता है। और हृदय, हृदय स्थिर होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो देखिए हम लोगों ने कहा पर थे, जिसका मन उदार हो तो उसे क्या कहेंगे, उदार मना। क्या है, जिसका मन उदार हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उदार मना। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का, जिसका मन महान हो। क्या है, जिसका मन महान हो तो उसे क्या कहा जाता है, महामना। क्या कहते हैं, महामना। जैसे आपके हम लोगों के एक हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, ठीक। क्या है, महामना मदन मोहन मालवीय जी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मदन मोहन मालवीय जी को किसने महामना की उपाधि दी, ठीक, तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप लोग हिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो उनका नाम मदन मोहन मालवीय जी ही था, परंतु उनके महान मन होने के कारण, उनका मन महान था, इसलिए उन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एग्जाम्पल देके इसलिए समझा दिया था कि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, जिसका हृदय उदार हो। क्या हो, उदार। यहाँ मन उदार देखा था, जिसका मन उदार हो, यहाँ क्या देखें, जिसका हृदय उदार हो। डिफरेंस समझ लीजिएगा, कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और बहुत ही क्या बोलते हैं कंफ्यूजन का है। डिफरेंस ज्यादा नहीं परंतु कंफ्यूजन है, इसीलिए हाईलाइट किया दिया जा रहा है, जिसका मन उदार हो, जिसका हृदय उदार हो। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ लेना है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोगों को ये डिफरेंस ध्यान रखना है।
ठीक, जिसका मन उदार हो उसे क्या कहते हैं, उदार मना। जिसका मन महान हो उसे क्या कहते हैं, महामना। जिसका हृदय उदार हो उसे क्या कहते हैं, उदार हृदय। क्या कहते हैं, उदार हृदय। तो मेरे हिसाब से आपको इन पांचों में तो कोई समस्या नहीं रही होगी। इन पांचों पे ही 10 मिनट लिए गए हैं, तो आप लोगों को ये पांच तो एकदम क्लियर ही होंगे। कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं रहा होगा इन पांचों में। ठीक, तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या है, ऊपर कहा गया तो उसे क्या कहते हैं, उपर्युक्त। और नीचे कहा गया तो उसे कहते हैं निम्नलिखित। क्या होता है, नीचे कहा गया तो उसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित। आप सभी लोगों ने प्रश्न किया होगा, तो जैसे लिखा होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखे हुए। वैसे उपयुक्त उपरोक्त का मतलब क्या होता है, उपरोक्त हो या उपर्युक्त हो। उपरोक्त हो या क्या हो, या उपर्युक्त हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। उपरोक्त और उपर्युक्त यानी मतलब ऊपर लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ या ऊपर कहा हुआ तो उसे क्या कहते हैं, उपर्युक्त या उपरोक्त। ठीक, यहां तक आपको क्लियर होगा। जैसे आप ये समझ लीजिए, प्रश्न लिखा हुआ, एक ये पैराग्राफ दिया है, हिंदी गद्य पद्य आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, जैसे आप मान लीजिए, जैसे हिंदी की आपकी नोटबुक है। ठीक, नोटबुक तो नहीं है, मानना भी मुश्किल है। चलिए दूसरा पेज ले लिया जाता है आप लोगों के लिए, कोई इसमें इश्यू नहीं। जैसे यहाँ पे आपका कोई, देखिए जैसे यहाँ पे आपका कोई गद्य दिया है। ठीक, गद्य लिखा है पूरा, एक से लेके कोई पूरा गद्य ऐसे से था। ठीक, यह अवतरण है। ठीक, पूरा गद्य दिया है, तो लिखा होता है प्रश्न उपर्युक्त। ये जैसे है आपका। ठीक, अब इसमें आपको दो क्लियर होंगे। अब जैसे ऊपर लिखा है गद्यांश, ठीक, तो उपर्युक्त क्या हुआ, ऊपर लिखा हुआ। तो निम्नलिखित प्रश्न, प्रश्न कहाँ इसके नीचे लिखे हैं, कोई गद्यांश है उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो निम्नलिखित वाला कहाँ होगा, नीचे होगा। तो प्रश्न कहाँ है, तो नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, ऊपर लिखा हो उपयुक्त। उपर्युक्त हो सकता है या उपरोक्त भी हो सकता है। ठीक, दोनों चीजें हो सकती है, तो इसमें भी कोई डाउट का वो नहीं है। तो ऊपर लिखा हुआ के लिए उपर्युक्त और नीचे लिखे के लिए निम्नलिखित। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, जो उद्धार करता हो। तो यहाँ उद्धार से तात्पर्य क्या है, उद्धार कौन करता है, यहाँ ये उद्धार नहीं है। उद्धार नहीं है वो, यहाँ पे उस उद्धार की बात नहीं हो रही है जो हम लोग दुकान पे जाके करते हैं। ये उद्धार की बात हो रही है जो उद्धार प्रभु करते हैं। तो प्रभु जो करते हैं उद्धार, उसी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक, जैसे जो जीवन की नैया से पार लगाते हैं प्रभु, तो कहा जाता है हमारा उद्धार तो स्वयं प्रभु या ईश्वर कर सकते हैं। तो जो उद्धार करता है उसी को उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धारक। तो क्या है, जो उद्धार करता है उसे क्या कहते हैं, उद्धारक। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। सबका एग्जाम्पल लेके लिख लिख के बता दिया गया है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग, जो भूमि उपजाऊ हो। क्या हो, उपजाऊ हो, जहाँ फसल अच्छी हो, नमी हो, सारे जितने भी मिट्टी में खनिज लवण आदि जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब अच्छी मात्रा में, तो वहाँ फसल अच्छी होगी तो उसे उपजाऊ कहा जाता है। फर्टाइल कहा जाता है, फर्टाइल सॉइल। उपजाऊ भूमि या फर्टाइल सॉइल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उर्वरा। क्या कहते हैं, उर्वरा। और फिर नेक्स्ट है, जो जिस भूमि में कुछ ना होता हो, जो भूमि बेकार हो, तो बेकार की जगह बंजर लिखा गया, नॉन फर्टाइल। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, ऊसर। क्या कहते हैं, ऊसर। या इसे हम लोग किस नाम से, ऊसर भी कह सकते हैं या फिर बंजर भी कह सकते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता तो बंजर या ऊसर। इंग्लिश में नॉन फर्टाइल, इसे फर्टाइल कहते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का ऊपर की ओर जाने वाला। क्या है, ऊपर की ओर जाने वाला। जैसे आप लोगों ने, हम लोगों के अभी एक रॉकेट लॉन्च हुआ था अपने वहां से। ठीक, तो कहा गया था कि यह रॉकेट ऊर्ध्वगामी है। क्या है, ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या है, ऊपर की ओर जाने वाला। क्या है, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। ठीक, क्लियर आप लोगों को, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, ऊपर की ओर जाने वाला, यहाँ किसी के मरने से
या कहा जाता है वो ऊपर चले गए, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। वो सब तो बिना वजह की, बिना सिर पैर की बातें हैं, उनसे कोई तात्पर्य नहीं। ऊपर की ओर जाने वाला, जैसे आप पतंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रॉकेट का ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर का ले सकते हैं, वायुयान का ले सकते हैं, स्पेसशिप का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है कि हमारे देश का यह वायुयान ऊर्ध्वगामी हो रहा है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो क्या है, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। क्या है, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। और जो श्वास को ग्रहण करके निकालना, जिसको ब्रीथिंग कहा जाता है इंग्लिश में, सांस को लेना, रोकना और निकालना, दिस इज नॉट रेस्पायरेशन। यह श्वसन नहीं होता, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन मतलब इन दोनों में डिफरेंस होता है। लोग कहते हैं हम लोग सांस क्यों लेते हैं, श्वसन के लिए। श्वसन के लिए नहीं, वो हम लोग का ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग मतलब श्वासोश्वास। क्या है, श्वासोश्वास। श्वासोश्वास और श्वसन दोनों अलग चीजें, दोनों में जमीन आसमान का मतलब है। देखिए श्वासोश्वास में क्या होता है, हम लोग सांस वायु को ग्रहण करते हैं, रोकते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो उसका मतलब क्या है, श्वासोश्वास। ठीक, और वही वायु जब जाती है, उसी ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्शन करके 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तब उसे कहा जाता है श्वसन या रेस्पायरेशन उसे कहा जाता है। तो श्वसन और ब्रीदिंग दोनों अलग चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एज अ पुलिस में आपकी आती हैं कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी फंसेंगे, कुछ आपके केमिस्ट्री से भी, कुछ फिजिक्स से भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में। तो यही था, श्वास से रिलेटेड था, तो उच्छ्वास में बता दिया गया। ऊपर आने वाला श्वास क्या होता है, उच्छ्वास। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं आज का क्या है। किसी के बाद संपत्ति का प्राप्त करने वाला है। इस पे मत जाइए, ये तो शॉर्ट में लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये नोट्स जो देखेगा उसे सिर्फ यही समझ आएगा। आपने अगर वीडियो से पढ़ा है तो आप ये लैंग्वेज भूल जाया कीजिए। आपको एक लाइन के बदले कम से कम 5 से 6 लाइनें बताई जा चुकी हैं। ठीक, ये मत याद रखिए कि ये लाइन सिर्फ बताई गई तो यही है सही। इसकी जगह इससे अच्छी लाइन बताई जाती है। इसमें तो कम लाइन में ज़्यादा कहने की कोशिश की जाती है, उसमें तो और अच्छा बताने की कोशिश की जाती है। तो इसका क्या होगा, किसी के बाद संपत्ति को प्राप्त करने वाला। क्या है, किसी के बाद संपत्ति को प्राप्त करने वाला। तो उसे क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी। कहते नहीं यह व्यक्ति हमारे घर का उत्तराधिकारी है। तो उत्तराधिकारी का मतलब होता है किसी के बाद संपत्ति को प्राप्त करने वाला। ठीक, तो संपत्ति को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज के वीडियो में हम लोगों ने ऊ और बड़ा ऊ से आने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बने रहिए ऐसी ही अच्छी तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।